नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। तो अगर आपने एग्री या फिर नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक हैं या फिर किसान हैं, आप सभी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप CNBC आवाज के इस प्रोग्राम के जरिए अपने तमाम सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको तरीके बता देते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव जा रहा है फेसबुक ट्विटर पर, वहां वॉच भी कर सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपके सवाल शामिल करें, स्ट्रैटेजीज को समझे। उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। $92 तक गिरने के बाद क्रूड में लौटी खरीदारी। $93 को कर रहा है होल्ड। M6 पर भी क्रूड का भाव 7160 के पार। 3 दिनों में करीब 6% गिरे भाव। $51,000 के पार निकले M6 पर सोने का भाव। कल की गिरावट के बाद आज सोने में लौटी खरीदारी। M6 पर चांदी का भाव भी 58,000 के करीब पहुंचा। M6 पर बेस मेटल्स के बीच उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। 2% ज्यादा लुढ़कने के बाद एल्यूमिनियम में लौटी खरीदारी। हालांकि लेड और निकल में लाल निशान में कारोबार जारी। लगातार तीसरे दिन M6 पर गिरा कॉटन का भाव। 32,300 के नीचे पहुंचा अक्टूबर वायदा। मंडियों में सप्लाई बढ़ने से आई कीमतों में गिरावट। और सितंबर में देश में घटा खाने के तेल का इंपोर्ट। 16 लाख टन ही हुआ खाने के तेल का इंपोर्ट। पिछले साल के मुकाबले इंपोर्ट में आई 7% की गिरावट। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सबसे पहले तो इस वक्त का प्राइस एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। और प्राइस एक्शन के हिसाब से सबसे पहले नजर रहेगी एनर्जी पैक पर और साथ ही साथ सोने चांदी के भाव पर। एनर्जी पैक में आपको नेचुरल गैस में तो 1% की तेजी दिख रही है। भाव लुढ़कने के बाद थोड़े से रिकवर हो रहे हैं। 541 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। कच्चा तेल 7125 पर ट्रेड कर रहा है। फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बरसात हो रहा है कारोबार। ब्रेंट का भाव भी $92 के आसपास कर रहा है ट्रेड। वहीं अगर आप सोने चांदी को देखेंगे तो थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ 51,000 के इर्द गिर्द सोना आपको घूमते हुए नजर आएगा। और साथ ही चांदी भी 58,000 के नजदीक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हुए फिलहाल 0.1% ऊपर है प्राइसेस। वहीं अगर आप बेस मेटल्स को देखेंगे तो काफी मिला जुला ट्रेंड आपको दिखाई देगा। लेड जिंक नीचे कारोबार कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में 1% की बढ़त है। कॉपर 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस पर एक व्यू ले तो कॉटन लुढ़का हुआ है 2% नीचे 32,180 के लेवल्स पर। साथ ही अगर आप बाकी कमोडिटीज को देखेंगे तो स्पाइसेस के पैक में स्पेशली टर्मरिक 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। 7,320 के लेवल्स हैं। धनिया और जीरे में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। बाकी तमाम जो एग्री कमोडिटीज हैं वो थोड़ी सुस्ती के साथ कर रही हैं कारोबार। लेकिन बात सबसे पहले बेस मेटल्स की कर लेंगे, क्योंकि M6 पर बेस मेटल्स में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और 2% से ज्यादा गिरने के बाद एल्यूमिनियम में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेड निकल भी लाल निशान में है। क्या इसके कारण है और अमेरिका की जो रूसी एल्यूमिनियम को बैन करने की योजना है उसका मार्केट पर कितना असर पड़ सकता है, ये इस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ट्रस्टलैंड सिक्योरिटीज के VP राजीव कपूर, IIFL सिक्योरिटीज के VP अनुज गुप्ता और साथ ही निर्बंग कमोडिटीज के VP कुणाल शाह मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले तो बेस मेटल्स में ओवरऑल ट्रेंड की बात करके उसके बाद एल्यूमिनियम पर राय लेंगे। तो राजीव पहले आप बताइए। पहले तो एल्यूमिनियम, लगातार न्यूज फ्लो का इंपैक्ट हमने प्राइसेस पे देखा है। आज वापस 1% ऊपर है प्राइसेस। कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को और क्या सजेशन अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? कैसे देखते हैं इस पूरे इवेंट को अनफोल्ड होते हुए? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, जिस तरह से एल्युमिनियम में गिरावट देखी थी और लगातार ये गिरावट पिछले 4 महीने में 300 रुपए के स्तर से बाजार एल्युमिनियम का करीबन 185 के स्तर तक नीचे में आया। और ये कि थोड़ी हल्की रिकवरी देखने को मिली है। ये मिली है सिर्फ इस न्यूज के पीछे कि रशिया के एल्युमिनियम एक्सपोर्ट पे अमेरिका की तरफ से बैन लगने जा रहा है। उसके कारण कल हमने एल्युमिनियम में एक रिकवरी आते हुए देखा है। हालांकि 212, 215 के स्तर थोड़े से एक अच्छे रेसिस्टेंस वाले हैं, मतलब सेलिंग जोन है यहाँ पर। अगर मार्केट 212 के स्तर के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम में फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। 215 से लेके और 218 तक की रैली और देखने को मिलेगी। एल्युमिनियम में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दाग रहा है, जिस तरह से मार्केट मॉर्निंग से ही सस्टेन कर रहा है। और थोड़ी गिरावट आज हमने मॉर्निंग में देखी थी, बट मार्केट में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली 205 रुपए के स्तर से। तो मुझे लगता है रैली 212 के ऊपर सस्टेन करती है तो यहाँ से और 5 से 6 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है।
ठीक है कुणाल, आपका व्यू क्या है? क्योंकि एक कदम आगे बढ़ते हैं बेस मेटल्स, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं, और ये हमने बाकी बेस मेटल्स में भी देखा है। अगर हम कॉपर की बात करें तो 2 दिनों की गिरावट के बाद वापस कॉपर में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है। हमने 648 तक गिरने के बाद अब 660 के नजदीक प्राइसेस को ट्रेड होते हुए देखा है। तो कॉपर पर आपकी राय क्या है मौजूदा लेवल से? मौजूदा लेवल से ओवरऑल मुझे कोई लंबी अपसाइड नजर नहीं आ रही है मेटल्स में। आज सवेरे चाइना की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने जो प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग बने हुए हैं, उसमें खुद गवर्नमेंट बाइंग करेगी इन ऑर्डर टू फिल द इन्वेंट्रीज। सो ये मोमेंट्री अच्छा है मेटल्स के लिए, बट इससे कोई लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ शो हो रही है चाइना में, सो मुझे कोई लंबी अपसाइड नजर नहीं आ रही है। मौजूदा लेवल से मैं 3-4 रुपया अगर बढ़ता है 658-59 में शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, और नीचे में 640 के आसपास शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए रिकमेंड करूँगा। ओके, तो उछाल पर बेचने की सलाह है। कॉपर में 658-659 के आसपास मिलते हैं प्राइसेस। हालांकि जो वॉल्टिलिटी हमने बेस मेटल्स में देखी है उसके पीछे कई कारण रहे हैं, फिर चाहे वो चीन में कोरोना का नए वेरिएंट मिलने की खबरें हो, जो पाबंदियां कोरोना के कारण चीन में बढ़ी हो उसके रीजंस ही क्यों ना हो, शंघाई समेत कई शहरों में हमने टेस्टिंग होते हुए देखी है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स के बीच में भी डिमांड पर इंपैक्ट हुआ है, आईएमएफ ने भी ग्लोबल ग्रोथ अनुमान घटा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जो फिलहाल इंपैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन अनुज, कौन से 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आगे के लिए बेस मेटल्स में? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, बेस मेटल में अगर हम मोमेंटम देखें तो एक रेंज में कॉपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले करीबन 10 दिनों से देखें तो कॉपर नीचे करीबन 648 और ऊपर में करीबन 660, ये रेंज काफ़ी हाई मेंटेन करी हुई है। और 650 के आसपास भाव आते तो वहाँ खरीदारी देखने को मिलती है, और 660 के आसपास जाते हैं तो वहाँ बिकवाली देखने को मिलती है। तो इसके बीच में काफ़ी समय से ये ट्रेड कर रहा है। फैक्टर्स देखें तो वहाँ पे जिस तरह का लॉकडाउन बढ़ा है तो डिमांड डेफिनेटली कम होती हुई दिख रही है, और जिस तरीके से हमने देखा है कि एक इन्फ्लेशन का कंसर्न है तो वहाँ भी उसकी वजह से भी भाव थोड़े से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल इसी रेंज में चलती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से हमने एल्युमिनियम के अंदर एक न्यूज आता हुआ देखा इन्वेंट्री बैन का, तो उसकी वजह सप्लाई बैन का, तो उसकी वजह से हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम एल्युमिनियम में देखा है, जो कि मुझे लगता है कि 1-2 दिन सस्टेन रह सकता है। क्योंकि जिस तरह का सेंटिमेंट अभी चला है, और हमने लेटेस्ट जो फेड की मीटिंग के मिनट्स देखे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव इंस्टांस सामने आया है। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक जो है वो बेस मेटल में आ सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लेविड रहेगा। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो मुझे लगता है कि कॉपर में भाव अगर नीचे 650-652 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 640 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 658-660 तक देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली एल्युमिनियम के अंदर भी करीबन 205-206 के आसपास मिलते हैं लेवल, तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 203 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 212-213 तक देख सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक रहेगा। जिस तरीके के फंडामेंटल अपडेट हुए हैं उससे लगता है कि 1 या 2 दिन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड में जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी उतना क्लियर नहीं है, बट हाँ शॉर्ट टर्म, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो न्यूज ड्रिवन है, मार्केट में रोज नए डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि मार्केट 1 या 2 दिन थोड़ा पॉजिटिव वे में जा सकता है। ओके, तो 1-2 दिन में फिलहाल फर्दर पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है, और कुणाल भी यही कह रहे थे, राजीव ने वही बात कही कि वॉल्टिलिटी तो है और वो हम आगे भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एक राय निकिल पर भी ले लेंगे, क्योंकि अगर हम ईयरली रिटर्न्स देखें तो सिर्फ निकिल ही एक ऐसा बेस मेटल है जिसके ईयरली रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पर है, वो भी 27% के आसपास। बाकी बेस मेटल्स की चाल नेगेटिव हो चुकी है अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न्स को देखें। हालांकि अगेन ये भी मोस्ट वॉलेटाइल बेस मेटल रहा है, जब तेजी का समय था तब भी और आज भी। निकिल पर राजीव, आपका क्या सजेशन है, क्या व्यू है इन लेवल से? निकिल देखिए काफी थिनली ट्रेड होने लग गया है। अब इंडिया में तो खैर ट्रेड ही नहीं हो रहा है काफी, और एलएमई भी मुझे लगता है ट्रेड नहीं स्टार्ट हुए हैं, तो काफी थिनली ट्रेड है। इसलिए इसके प्राइसेस तो मुझे लगता है कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होने वाली है। 5 से 10% की हम इसमें बढ़त या घटत देख सकते हैं। हालांकि बहुत वॉलेटिलिटी हमने 6-7 महीने पहले देखी थी, निकल के प्राइसेस काफी बड़े थे और उसके बाद एक बड़ा हमने फॉल होते भी देखा। मुझे लगता है कि निकल के प्राइसेस जो है करंट प्राइस से 4 से 5% के ऊपर नीचे के एक दायरे में ही ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये राय आपको निकल पर मिली है। लेकिन अगर हम बाकी 2 बेस मेटल्स को देखें जिसमें लेड और जिंक है, यहाँ भी चाल थोड़ी सी सुस्ती रही है, और इनफैक्ट एक हफ्ते में प्राइसेस जिंक के भी काफी गिरे हैं, जो कि 2% के आसपास हैं। एक राय जिंक पे भी ले लेते हैं, क्योंकि आज भी बाकी बेस मेटल्स में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी है, जिंक और लेड उस थोड़ी रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेड और जिंक दोनों पर अनुज आपके सजेशंस?
यहाँ पर जो दोनों ही कमोडिटी हैं, दोनों में एक इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिला है। जहाँ पर जिंक नीचे गिरा है, वही हमने देखा है कि लेड में कॉन्ट्रैक्ट हाई बनाते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह का हमने मोमेंटम बाकी बेस मेटल में देखा है, कॉपर और एल्युमिनियम में, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जिंक और लेड में भी सेम मोमेंटम रहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है जिसमें जिंक को बेचकर लेड को बाय कर सकते हैं, जिसको हम स्प्रेड स्ट्रेटेजी बोलते हैं, तो वो यहाँ बना सकते हैं। अभी करीबन देखें तो करीबन 90 रुपए के आसपास का इसमें डिफरेंस है। मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस है ये आगे थोड़ा सा बढ़ता, ये थोड़ा सा डिफरेंस कम होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जिंक को बेचें और लेड को बाय करें तो डिफरेंस धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि थोड़ा सा वीकनेस हमें जिंक में दिखती है और तेजी जो है लेड में आ सकती है। तो स्ट्रेटेजी वाइज अगर ट्रेड करते हैं तो जिंक बेच के लेड बाय कर सकते हैं, और अगर वैसे ट्रेड लेना है जिंक के अंदर फ्यूचर्स में, तो जिंक में करीबन ऊपर में 273 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 275.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 269 तक हो सकता है। और लेड में खरीदारी बना सकते हैं करीबन 181 में, स्टॉप लॉस 179 का लगाएं, टारगेट 185 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखें तो सभी बेस मेटल का ट्रेंड अपने अपने अकॉर्डिंग है। एल्युमिनियम न्यूज की वजह से ऊपर जा रहा है, कॉपर एक रेंज में फंसा हुआ है, जिंक में प्राइस नीचे आते हुए दिख रहे हैं, और वहीं अगर हम देखें लेड की तरफ जो कि कॉन्ट्रैक्ट हाई ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो सभी बेस मेटल का डिफरेंट मोड और ट्रांजेक्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी स्ट्रेटेजी वाइज ट्रेड लेना चाहिए। बिल्कुल, तो सभी बेस मेटल्स की चाल डिफरेंट है, वो हमने देखी भी है। हालांकि वॉलेटिलिटी सभी में रही है, लेकिन हाँ, यहाँ से फर्दर अगर प्राइस व्यू लेना हो तो सब बेस मेटल्स पे एक व्यू लेकर नहीं चल सकते, सब पर स्ट्रैटेजी आपको अलग अलग रखनी होगी। और इसीलिए हमने तमाम बेस मेटल्स पर अपने तीनों एक्सपर्ट से राय भी ली है। लेकिन चलिए अब थोड़ा आगे मेटल से बढ़ते हुए स्ट्रैटेजीज पर कर लेते हैं फोकस। तो राजीव बताइए, आपकी टॉप पिक्स इस वक्त क्या है, कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हों? दीपाली जी, मुझे गोल्ड में ऐसा लगता है कि आज इंट्राडे के लिए जब तक अमेरिका के सीपीआई के आंकड़े आने हैं उससे पहले के लिए एक ट्रेड बनता है। अराउंड 51,000 पर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 50,880 का, और छोटा ही टारगेट रखना है 51,200 का। अभी मार्केट थोड़ा सा लिमिटेड लग रहा है, गोल्ड का एक दायरे में रह सकता है क्योंकि सीपीआई के जो आंकड़े आने हैं उससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। और जैसे ही सीपीआई के आंकड़े आएंगे उसके बाद एक क्लैरिटी बनेगी। अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन के डेटा में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है, थोड़ी सब्सटेंशियल गिरावट देखने को मिलती है, तो उससे फेड की तरफ से कुछ हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में सॉफ्ट स्टांस बने, तो मार्केट को एक वो ऊपर की तरफ पुश दे सकते हैं, जिससे डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आ सकता है। दूसरी स्ट्रेटेजी मुझे कॉपर में लगती है खरीदारी की। अगर कॉपर यहाँ से 3 से 4 रुपए की करेक्शन दे, अभी 656 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर 652 651 मिलता है तो खरीद सकते हैं। इसमें 647 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 660 का टारगेट रखना चाहिए। कॉपर पिछले 4 या 5 दिन से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, जिसमें निचला स्तर जो है अराउंड 640 647 है, और ऊपर का जो लेवल है वो अराउंड 660 का है। तो बट हमें ऐसा लगता है कि कॉपर में थोड़ा करेक्शन आने पे खरीद के ही ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो ये ट्रेड्स आपको मिले हैं राजीव की ओर से। अब चलते हैं अनुज के पास। अनुज, आपकी टॉपिक्स क्या हैं अभी? देखिए, हमारी टॉपिक में हमने बुलडेक्स को चुना है, बुलियन इंडेक्स को। इसमें बाय का कॉल रहेगा, करीबन 14,080 के आसपास बाय करें, 13,950 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 14,200 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है, तो हमें लगता है कि बुलियन इंडेक्स में ट्रेड लिया जा सकता है, जहां पर कम मार्जिन के साथ अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरा कॉल हमने बेस मेटल में चुना है, क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर मोमेंटम है, न्यूज ड्रिवन है, तो यहाँ पर हम बाय का इंस्टाल रखना चाहेंगे। थोड़ा डिप अगर मिलता है 204 205 के आसपास, तो वह खरीदारी का ट्रेड लें, 202 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 211 212 तक हो सकते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। अनुज गुप्ता और राजीव कपूर हमारे साथ मौजूद है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। और पहले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर, पीके गर्ग आगरा से। गर्ग साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, ये मैंने नेचुरल गैस लिया हुआ है 686 पे, दो बाई कर रखी है। अक्टूबर फ्यूचर? अक्टूबर फ्यूचर। ओके, ठीक है। तो अभी तो आपकी पोजीशन नुकसान की है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा राजीव से। राजीव जी, क्या व्यू होगा? हालांकि अक्टूबर वायदा की पोजीशन है, लेकिन भाव ऊपर का है 686 का, 2 लॉट हैं, क्या करना चाहिए अभी? दीपाली जी, 520 के आसपास एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और जहां से प्राइसेस जो हैं बाउंस करके 590 600 तक आते हैं, तो 2 एडवाइस होंगी। अगर 600 के आसपास इन्हें पहले मिलता है तो एक लॉट वहां पर ये लाइट डाउन कर सकते हैं। अगर अदरवाइज मार्केट ऊपर बाउंस बैक नहीं करता है
तो 515 के नीचे क्लोजिंग का एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले, क्योंकि 515 के लेवल के नीचे मार्केट बंद होता है तो नेक्स्ट जो डाउनसाइड लेवल्स हैं वो अराउंड 470 465 दिखते हैं, तो वहां से अराउंड 50 रुपीज का और एक गिरावट आ सकता है। तो एडवाइस होगा 515 का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ से अगर बाउंस बैक देता है तो 590 600 के बीच में एटलीस्ट एक लॉट तो लाइट डाउन जरूर करें। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ राहुल हैं फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। राहुल, गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 100 क्विंटल वीट पड़ा है। नवंबर तक क्या वीट के प्राइसेस में 100-150 रुपए की तेजी आ जाएगी? ओके, वीट है 100 क्विंटल, किसान है ये, तो फिजिकल होल्डिंग है। कहाँ देखते हैं भाव नवंबर तक, अनुज? देखिए वीट के अंदर हमने थोड़ा सा मोमेंट अभी रुकता हुआ देखा है, मगर क्योंकि नवंबर दिसंबर एंड सीजन रहता है तो जनरली वहां पर हम तेजी देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से 100 से 200 रुपए की जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है। तो वीट के प्राइसेस हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आपको यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। करीबन 200 रुपए की तेजी हम मान के चल रहे हैं कि वीट में करंट लेवल से आ सकती है। ओके, तो फिलहाल थोड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है नवंबर तक। आमतौर पे भाव हम उस समय के आसपास बढ़ते हुए देखते हैं भी। अगला सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। सौरभ मिश्रा ने सवाल भेजा इंदौर से। सिल्वर पर पोजीशन है इनके, राजीव जी, इनके पास 61,500 से 2 लॉट बाय किए हुए हैं, क्या करूं? तो फिलहाल तो नुकसान की पोजीशन, बट क्या सजेशन? वेट कर सकते हैं दीपाली जी, आज इम्पोर्टेंट आंकड़े भी हैं सीपीआई के, अगर उसमें गिरावट देखने को मिलती है सीपीआई में तो एक मुझे लगता है कि बाउंस जरूर देखने को मिलेगा बुलियंस में। 57,000 के नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। फिलहाल 57,700 के आसपास भाव कर रहा है ट्रेड। चलिए, इतने ही सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया अनुज और राजीव जी आप दोनों का आने के लिए और सभी व्यूअर्स को राय भी देने के लिए, साथ ही अपनी स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।